देखिए, कोई वीडियो में हमारे ऑडियंस कोई थे जिन्होंने हमसे पूछ लिया है आई लव यू का मतलब क्या होता है। आई लव यू का मतलब क्या होता है, तो आइए आज हम उनको बता ही देते हैं कि आई लव यू का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। काफ़ी लोग मजाकिया मूड में लेते हैं आई लव यू। देखिए, आई लव यू बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसको बोलने से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो हर कोई बोलता है और हर किसी को बोलना भी चाहिए। अब आता है, देखिए, लेकिन लोग इस आई लव यू को ना एक सिंपल सी भावनाओं को, इस भावनाओं में बह जाते हैं, क्या समझ लेते हैं। तो मतलब आई लव यू मतलब होता है प्रेम। प्रेम, अब ये प्रेम की प्रदर्शन जो होती है, अपने हिसाब से आप कुछ भी सोच सकते हैं। हमारे हिसाब से है आई यू, आई लव यू, है ना। इसमें होता है ना, देख लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंट आगे चैप्टर बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए समाज विज्ञान में पढ़ाऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप न करिएगा, इसको क्वेश्चन को जवाब भी दूंगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए, रोचक पॉइंट है। देखिए, आई मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, देखिए आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये देख लीजिए। उसके बाद लव, लाइफ, यू, योर हो जाएगा आपके यहां से, यू से। लोग इसको समझते हैं ना कि खाली जो हम गर्लफ्रेंड या बच्चियों से बोलते हैं वही लाइफ आई लव यू होता है। नहीं, आपको इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कितनी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है इसको आप पहले समझ लीजिए। जो इंसान, जो बच्चा ओनली फॉर इस सिंपल वाले आई लव यू के पीछे भागेगा ना, वो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा मेरे मित्रों। इसलिए देखो, लाइफ आई से इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, आप अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, और जिसकी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है वो खास इंसान होता है। और प्यार कौन करता है किसी से? जिसके पास इंपॉर्टेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास सारी चीज इंप्रूव होती है। इंप्रूव होने का मतलब है कि अगर आप अपनी सारी फिटनेस से लेकर के और आर्थिक व्यवस्था तक की मेंटेनेंस रखें, वो बनाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो इसको एक इम्प्रूव कर देती है कि हम ही हैं आई लव यू। मतलब प्यार इसी से, जिसकी आज के जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी काम क्या है, बिहेवियर क्या है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप किस चीज को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। और 90% हमारे युवा बच्चे बच्चियां क्या हो रहे हैं, जब लाइफ बनाने की बात हो रही है ना, तो उसी में तमाम तरह से लेफ्ट राइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। आपको करना क्या चाहिए, पहले इंप्रूव करो अपने आप को। इंपॉर्टेंट, आई से इंपॉर्टेंट, यल से लाइफ, यो से योर। आपकी जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये मायने रखता है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं और इसको समझ करके अपने जीवन को जीते हैं, तो ये आपका आई लव यू का आर्थिक शाब्दिक अर्थ जो है आपको समझ में आ जाएगा। और लोगों ने क्या अनुमान लगाया, चाहे जिससे बड़ी खूबसूरत, वाह आई लव यू, ये नहीं होता है। अपने आप से प्यार करो ना, अपने काम से प्यार करो ना, अपने लोगों से प्यार करो ना, अपनी कामयाबी से प्यार करो, अपनी एजुकेशन से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, मतलब जो आपको आगे बना सकता है। इसीलिए देखिए, किसी लेखक ने कहा है मेकिंग द लाइफ एंड अचीविंग द वाइफ एंड इन्वेस्ट इन जॉयफुल लाइफ। मतलब अगर पहले आप मेकिंग द लाइफ, पहले अपने जीवन को बनाइए, उसके बाद अचीव कीजिए वर लाइफ वाइफ एंड इंजॉयफुल इन्वेस्ट वर लाइफ, तभी आपका जीवन बहुत इंजॉयफुल होगा। तो ये तो किसी ने हमसे पूछ लिया था, इसके लिए मैंने आपको रिफ्रेशन दिया आई लव यू का मतलब क्या होता है। तो दर्शक हैं, सबको बताना भी पड़ता है, कमेंट में भी आता है, तो मैंने इसको उनका जवाब दिया। शायद वो संतुष्ट होंगे इस जवाब से, नहीं होंगे तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब हम बात करते हैं आधुनिक
आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन करना है हमको। कैसे करना है? आज हमारी जाति व्यवस्था जो है चरम सीमा पर चल रही है। जब हमारे देश में आज़ादी नहीं थी, जब हमारे देश में अंग्रेज थे, उसके पहले जो हमारे देश में जातिवादिता की व्यवस्थाएं थी, परंपरा थी, वह बहुत ही घृणा थी और बहुत ही घिनौना था, जिसकी वजह से आदमियों को आदमी नहीं समझा जाता था और तमाम तरह से अराजकताएं थी, जिसमें बहन बेटियों को, आबरू को भी नहीं छोड़ा जाता था। और यहाँ तक ही होती थी कि जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, वो लोग क्या करते थे, जो छोटे बिरादरियों की बच्चियों को शादी होता था, उस शादियों में से दुल्हन को डोली से उठवाए जाते थे। ऐसी कुप्रथाओं को झेलते हुए तमाम महापुरुषों ने इस जाति बाध्यता को समाप्त करने के लिए, जितारी प्रथा को समाप्त करने के लिए अपनी एड़ी से चोटी लगा डाली। तभी भी हमारे समाज में कोई बदलाव नहीं आया और आज आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में किताब में कुछ दिया गया, आधुनिक भारत में बदलाव, व्हाट इज द बदलाव? बदलाव क्या होता है? कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ है, बस तरीका बदल गया है, शोषण करने की व्यवस्था बदलाया गया है। पहले होता था लाठी डंडे से घुस करके किसी बेटी बहन को इज्जत लूट दिया जाता था। आज हमारे जो तमाम तरह से अराजकताएं हैं ना, वही चीज चल रही है, बस सिर्फ थोड़ा सा बदल हुआ है, नियम बदल गया है। इतना है, खाली हो गया है कि हम समाज में सबको बोलने का अधिकार मिल गया, खाने का अधिकार मिल गया, चलने का अधिकार मिल गया, बोलने का अधिकार मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर द्वेष और ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है कि ये कैसे आगे निकल रहा है। तो हमारे नजरिए से ये व्यवस्था देखी जा रही है कि जाति एक ऐसा चीज है जो जाएगी नहीं, ध्यान रखिएगा। जब तक आपके दिमाग से जाति नहीं जाएगा तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा नंबर, ये जाति का जो हमारी बंधन बनाई जा चुकी है, इसमें तीन, जिसमें आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये वर्ण विभाग जो बनाया गया था, उसी के आधार पर आज हमारी जाति है। और सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जाति, व्हाट दिस इज जाति, आज क्लियर नहीं हूं मैं, जाति क्या होता है? जाति कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोगों ने जाति को जाति का विभाग कर दीजिए, जाति नहीं होता है। जाति अगर होती है तो ओनली फॉर एक लेडीज है और एक जेंट्स है, बस कोई दो ही जातियां हैं। जातियां जो है दो ही हैं, लेकिन लोगों ने तमाम तरह से भिन्नता के जीवन में जी करके तमाम तरह से जातियों को लोगों ने ला करके रख दिया, जिसमें हमारे भारत में बताया जाता है कि 6747 जातियां ओनली फॉर शूद्र कास्ट में बताई गई है। अब बताइए 6747 जातियां हैं, लेकिन कौन कौन सी जातियां, उसको लिस्ट देखना पड़ेगा। मुख्य रूप से 4 वर्ण बनाए गए, चारों में जातियों का नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन उस उल्लेख को नजर रखते हुए हम देख के आपको बता देते हैं कि जाति नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई यादव है, अगर वो यादव दूध भैंस को पाल करके दूध निकाल करके किसी को बाजार में या किसी को बेच रहा है, दे रहा है, तो मेरे भाइयों, ये दोस्त, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये तो जाति नहीं हुई, ये तो व्यवसाय हुआ, ये तो व्यवसाय हुआ। या मान लीजिए कोई कुम्हार है, वो बर्तन मिट्टी से बना करके बाजार में बेच रहा है, तो उसका तो व्यवसाय है, न कि जाति है। ठीक उसी तरह से कोई चमार है, वो चमड़े काट करके जूता व बेल्ट व बैग बना करके बेच देता है बाजार में, तो व्यवसाय हुआ, न कि जात हुई। किसी तरह से कोई पाल है, अगर भेड़ियों को पाल करके कंबल बना करके दे देता है, तो उसका तो कोई व्यापार है, जाति तो नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको जाति में इस तरह से जकड़ दिया कि आज हमारे देश में, आधुनिक भारत में भी जातिवादिता इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में जातिवादिता इंपॉर्टेंट है। आप पहले किसी भी लेवल पे पहुंचिए, किसी भी पद पर पहुंच जाइए, सबसे पहले आप आदमी नहीं हैं, पहले आप किस जाति के हैं, उसके बाद आपका वो होता है कि आप किस समाज में हैं और कौन से लेवल के हैं। पहले आज कम्युनिटी मेंबर क्लियर होती है। इसीलिए जातियों को समाप्त करने के लिए हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने बहुत ही धाराओं का उल्लेख किया है और जिसमें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया भी, जिसमें जाति को खत्म करने की व्यवस्था। और देखिए, व्यवस्था में होता है तरीका, और जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, जाति नहीं है इस समाज में और ना तो कोई जाति इस समाज में है। अगर जाति है तो 2 है, स्त्री एंड पुरुष। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।